ये रिपोर्ट आ जाने के बाद आपकी इन डिटेल कंसल्टेशन होती है। आईवीएफ के प्रोसेस में ये इंजेक्शन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon so that you don't miss any important updates related to infertility. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा करन है। मैं इंदिरा आईवीएफ संगीता हेल्थ केयर में एक निसंतान रोग विशेषज्ञ के जैसे काम करती हूँ। आइए मैं आपको अपने साथ आईवीएफ की जर्नी पर ले चलती हूँ। जब कोई भी कपल डिसाइड कर लेता है कि हमें आईवीएफ के लिए जाना है तो हम एक कंसल्टेशन करते हैं, जहाँ पे आपके सारे रिपोर्ट्स, सारे जांच जो पहले के कराए हुए होते हैं उनकी इन डिटेल हम लोग चेकअप करते हैं। उसके बाद जब आप हमारे साथ रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पैप स्मीयर, हस्बैंड के सीमेन एनालिसिस कराते हैं। ये रिपोर्ट आ जाने के बाद आपकी इन डिटेल कंसल्टेशन होती है। इन डिटेल कंसल्टेशन के बाद आपको मासिक के दूसरे दिन बुलाया जाता है। मासिक के दूसरे दिन हम एक बेसलाइन स्कैन करते हैं। उसके बाद हम कुछ इंजेक्शंस देने शुरू करते हैं। आईवीएफ के प्रोसेस में ये इंजेक्शन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये इंजेक्शन हमारे सक्सेस और फर्टिलिटी रेट, आईवीएफ के आउटकम को बहुत हेल्प करता है। ये इंजेक्शन 10 से 12 दिन के लिए दिए जाते हैं। ये काफी कॉस्टली होते हैं। इनका हमें कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ये हमारे अंडों को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं। जब हमारे अंडे ऑप्टिमम साइज के हो जाते हैं तो हम फिर से एक ट्रिगर इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन, ट्रिगर इंजेक्शन देने के बाद आपको 10 से 15 मिनट की बेहोशी दी जाती है। उस बेहोशी में हम ये सारे अंडे एक पतली सी सुई के माध्यम से निकाल लेते हैं। इस ऑपरेशन में कोई चीरा टाका नहीं लगता है। इस दिन आप सुबह एडमिट होते हैं और शाम में घर जा सकते हैं। पूरी आईवीएफ की प्रक्रिया में आपको कभी भी 24 घंटे रहने की जरूरत नहीं है। जब अंडे कलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद हम सीमेन कलेक्ट करते हैं। सारे अंडों के अंदर शुक्राणु को इंसर्ट कर दिया जाता है। जैसे ही शुक्राणु अंडे के अंदर इंसर्ट हो जाते हैं वो भ्रूण बन जाता है। इस भ्रूण को हम 5 डेज लैब में कल्चर करते हैं। 5वें दिन के भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट की फिर हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग करने के बाद हम या तो फ्रेश ट्रांसफर भी कर सकते हैं या इसे हम फ्रीज करके फ्रोजन ट्रांसफर भी करते हैं। फ्रोजन ट्रांसफर में हम इसे भ्रूण को फ्रीज करके रख देते हैं। उसके बाद बच्चेदानी की परत को तैयार करते हैं। जब बच्चेदानी की परत तैयार हो जाती है फिर हम इन भ्रूण को ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करते टाइम हमें कोई बेहोशी की जरूरत नहीं होती है। ये अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांसफर किया जाता है जो आप मॉनिटर में अच्छे से देख सकते हैं। जब ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 15 डेज के बाद आपके ब्लड टेस्ट में आपको प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिख जाती है एंड अल्ट्रासाउंड में 1 मंथ के बाद प्रेगनेंसी दिख जाती है। नमस्कार। For more information, visit our website www.indraivf.com or call 1-800-309-4410. Keep following us and leave your fertility-related questions in the comments below.